बंगाल में कैश कांड पर घमासान मचा हुआ है। कल ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें आई कि पार्थ चटर्जी को ममता सरकार से हटाया जा सकता है, लेकिन टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताकर खारिज कर दिया। अब इस मामले में मुद्दा फिर केंद्र वर्सेस ममता सरकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्थ चटर्जी के पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। फिर महाराष्ट्र में अब भले ही एनसीपी शिवसेना की सरकार नहीं है, लेकिन जब उनके मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए तो उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। आखिर गिरफ्तार मंत्रियों पर सरकारें मेहरबान क्यों हैं? सवाल यही जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, जिनके खिलाफ जांच बैठाई जाती है, जो जांच के दायरे में आ जाते हैं, उन्हें मंत्री पद से हटाने को लेकर आखिर क्यों नहीं सोचती सरकारें और उन पर मेहरबान क्यों बनी रहती हैं? बीजेपी कई आरोप लगा रही है और बीजेपी के आरोपों की टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया है। टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, जिन्होंने कहा है कि जो धनराशि बरामद हुई है तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोर्ट में पार्थ चटर्जी पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस जरूर कार्रवाई करेगी। We want to make it clear again that that particular lady, we have no connection. All India Trinamool Congress has no connection with him. She is not a Trinamool Congress person. The amount has been recovered by ED. We have no connection with that amount of rupees, and we want a time-bound investigation because we have seen CBI and ED investigations in different cases. Time taking too long, and the advantage goes to the oppositions. They are making a distorted campaign against us. So we demand a time-bound, maybe in 1 month or 2 months, a time-bound inquiry on this particular subject. And regarding Partha Chattopadhyay, if we have made it very clear that Trinamool Congress will not support anything wrong if the investigating agency submits any kind of proof to the court and the court acknowledges that facts, then Trinamool Congress will not take a further second to announce next step against that heavyweight leader. तो कल जब बैठक हो रही थी टीएमसी की अभिषेक बनर्जी के घर पर, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फैसला लिया जा सकता है, पार्थ चटर्जी को हटाया भी जा सकता है, लेकिन इन तमाम बातों को खारिज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसी पर हम अब चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे मंत्रियों को हटाने से बचती क्यों हैं सरकारें। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही मेरे राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मानव जायसवाल हैं प्रवक्ता टीएमसी। और बीजेपी से गुरु प्रकाश पासवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं क्योंकि ये सवाल बड़ा हो जाता है तो इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो आखिर मंत्रियों पर, जिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, उन्हें सरकारें हटाने से बचती क्यों हैं? उन पर ये मेहरबानी आखिर किस बात को लेकर? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और शुरुआत में मानव जायसवाल आपसे कर लेती हूँ। आपसे सवाल मेरा इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्थ चटर्जी को लेकर कल ऐसा लग रहा था कि शायद कोई फैसला ले टीएमसी, उन्हें हटाया जाए उनके पद से जब तक जांच हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आप लोग तो इसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। मतलब किस तरह से? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम जी। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के साथ हमारी मैडम वॉइस आपके इको कर रही है मैडम। ठीक है, मैं उसे ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। हाँ यस, नेवरथलेस हमारी पूरी संवेदना है उस हर परिवार वालों के साथ जो आज की डेट में जीएसटी के भार उनके ऊपर चाप दिया गया है। महंगाई की मार, अब है जीएसटी अपरंपार। बहरहाल मैडम, आपका जो सवाल है, पार्थ चटर्जी हमारे मंत्री हैं और बहुत ही सुचारू नेता है और हमेशा लोगों के साथ उन्होंने संपर्क बना के रखा है और बहुत लोगों के लिए उन्हें अपने उनकी जैसी जीवन शैली है, बहुत लोगों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि भाई उनके यहाँ
हर बच्चे हर बुजुर्ग आके उनके साथ समन्वय रख सकते हैं, मिलते रहते हैं। ये सच्चाई है। और जहां तक बात है, हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये आजकल के नए पर्यायवाची हैं बीजेपी के लिए। अभी कहीं ईडी आया पता चलता है बीजेपी आ गया। अब देखिए, यहाँ के हमारे जो लोकल नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनको पहले से ईडी की आइटिनरी पता है, ईडी कहाँ पहुंचने वाली है, किसके घर पहुंचने वाली है। बहुत सारे नेता गण हैं बीजेपी के, उनको पता है कि भैया क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो ये नेचुरल है। लेकिन हाँ, हमारा देश न्यायपालिका से चलता है, हमारा देश हमारे संविधान से चलता है, और हमारी पूरी आस्था नहीं, पूरा भरोसा है। और जिस संविधान ने हमको वो भरोसा दिया है, उसी ने हमको एक नेत्री दी है, सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने 35 साल के अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला है। और हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है मैडम, बिल्कुल क्लियर। वो प्रूफ गिल्टी हो जाते हैं तो भैया उनको आप जो भी संज्ञान कार्रवाई कानूनी कार्रवाई हो, हमारा उसके साथ हमारा समर्थन है। और हमारी पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी जो भी इनमें लिप्त है। लेकिन जहां तक बात है मैडम, हम चाहते हैं कि ईडी सिर्फ ये भौकाल ना बनाए कि भैया 194 करोड़ रुपया कन्नौज में मिलता है, कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं होती है, 1,20,000 करोड़ लोग दिखा रहे हैं। उनकी करीबी है अर्पिता मुखर्जी। आप भी तमाम खबरों को भी जानते होंगे और आपके पास भी ये जानकारी। सुनिए एक सेकंड, मानव जायसवाल, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तलीब हसन जी, जितनी बड़ी रकम उनके आवास से बरामद हुई है, कई दस्तावेज, चलिए वो जांच का विषय, वो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, अगर इतने बड़े आरोप उन पर लगे हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं था, क्या ये होना नहीं चाहिए था कि जब तक जांच हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ है तो ठीक है ना, फिर जब तक जांच हो रही है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या तब तक उनके पद पर बना रहना ये सही है? मैडम 21,000 किलो ड्रग्स मिला अदानी पोर्ट में, अरेस्ट हुए क्या? जवाबदेही है। आज भी पिछले 2 हफ्ते पहले में 300 से 400 केजी ड्रग्स मिल रहा है पोर्ट्स में। पूरे देश में हाहाकार मचा है, 15-15 साल के बच्चे लोग ड्रग्स एडिक्ट बन रहे हैं। तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, वो तो अरेस्ट नहीं होंगे। तो 2-3 लाख करोड़ का मसला है। आज जहां पे जिनके पास पैसे मिले हैं उनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है मैडम। वो हमारी ना नेता है ना हमारी कोई कार्यकर्ता, कुछ नहीं। आज समाज में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बड़े बड़े लोग हैं। अगर मान लीजिए आप ही हो, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, और अगर आप आज मार्केट में चले जाए और आपको लोग पहचान जाए तो 500 लोग मिल जाएंगे आपके साथ सेल्फी लेने के लिए, और सेल्फी लेंगे। और कल पता चलेगा उसमें जो कोई कल्प्रिट है तो आपके साथ आपको जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ नीरव मोदी जी, हमारे आसाराम बापू जी के साथ प्रधानमंत्री जी प्रणाम करते हुए, अमित शाह जी के साथ हाल फिलहाल में तलीब हसन, बीजेपी का आईटी सेल का हेड, अमित शाह जी के पीछे फोटो, पता चला वो टेररिस्ट है। मैडम अनगिनत लोग हैं बीजेपी के साथ। ठीक है, आज आप अर्पिता मुखर्जी को भले ही अभी आप लोगों से अपना कोई नाता या फिर कोई रिश्ता ना होने की बात कहें, लेकिन पार्थ चटर्जी के साथ उनकी करीबियां क्या रही हैं, किस तरह का उनका रिश्ता है, ये तो चलिए जांच का विषय हो गया। मैं चाहती हूँ गुरु प्रकाश पासवान, आप हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप उनकी टीएमसी की तरफ से कल भी यही लगाया गया था और आज यहाँ पर मानव जायसवाल भी यही कह रहे हैं कि ईडी को तो आप लोग दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, जहां जहां पर उनकी सरकारें सिर्फ वहां पर ईडी काम कर रही है। नहीं, देखिए, हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे आपकी बातों को और टीएमसी के जो साथी प्रवक्ता उनकी बातों को। कोयला घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। पशु तस्करी घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। रोज वैली घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। 20 करोड़ रुपए कैश, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं अर्पिता के घर से। ये वही अर्पिता हैं जो ममता बनर्जी जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके साथ मंच पे हैं और मंच पे ममता जी ने कहा है, अर्पिता तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और ये अच्छा काम करते रहो। ये अच्छा काम यही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने देख लिया, देश की जनता ने देख लिया कि एसएससी स्कैम हो रहा है, शिक्षा विभाग में स्कैम हो रहा है, तुम करते रहो और इसी प्रकार कैश अपने यहां जमा करके रखती रहो। ये देश ने देख लिया। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बात बात पे ईडी पे आक्रमण होता है, न्यायपालिका पे आक्रमण होता है, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ईडी वहां गई है, ईडी को किसने बोला है आने को? कोई बीजेपी ने भेजा है क्या ये करते हैं आप लोग? कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी वहां गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है, जी। कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायपालिका है, कलकत्ता हाईकोर्ट बीजेपी नहीं है। अगर किसी नेता पर आरोप लगता है, मामला कोर्ट में भी जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है, लेकिन बावजूद इतना सब कुछ होने के वो अपने मंत्री पद पर बने रहते हैं। आखिर क्यों? सरकारें उन्हें मंत्री पद से हटाने में इतना सोचती क्यों हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि आनंद दुबे और सीमा मलिक, क्योंकि आप लोगों की भी जब सरकारें थी, नवाब मलिक को लेकर आप लोगों से भी ये पूछा गया कि नवाब मलिक को आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं? सरकार भले ही आपकी जा चुकी हो, पर चाहती हूं मैं इस पर आप भी जवाब दीजिए। पहले आनंद दुबे, फिर उसके बाद सीमा मलिक। सिरिन जी, ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, भगवान न करे कोई और राज्य ऐसी राजनीति देखे। नवाब मलिक एक दिन कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के परिवार के लोग कोई वीडियो बनाए हैं, उसमें दाऊद के लोगों का पैसा लगा है। देवेंद्र फडणवीस दूसरे दिन कहते हैं मैं अब बम फोड़ूंगा, तुमने तो छोटी सी छुरछुरी छोड़ी है, अब 2 दिन रुकिए मैं बम छोड़ूंगा। 2 दिन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं नवाब मलिक के संबंध दाऊद के लोगों के साथ। आनंद फानन में ईडी आती है, केस करती है, मामला न्यायालय में जाता है और नवाब मलिक अरेस्ट हो जाते हैं, जेल जाते हैं। कोई रिजल्ट नहीं आया कि नवाब मलिक आतंकवादी हैं, उनका दाऊद के साथ संबंध है, उन्होंने कई हजार करोड़ों की संपत्ति कब्जा कर ली। कोई निर्णय नहीं है, लेकिन एक आरोपी बना के उनको अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई भ्रष्टाचारी है, यदि कोई अपराधी है, उसे पकड़ लो, उसे सजा दो, उसे जेल भेजो, यहां तक सब सामान्य है। सिरिन जी, आश्चर्यजनक कहां है कि देश में और भी राज्य हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है, एक मामला ऐसा नहीं आता मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का, बीजेपी के नेताओं का। अरे हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि पुलिस यदि काम नहीं कर रही, पुलिस जांच नहीं कर रही, तो दिल्ली से सीबीआई बुलाओ। एक इज्जत होता था, एक सम्मान होता था, एक मन में उम्मीद होती थी कि सीबीआई आ जाएगी तो जरूर हमें कुछ ना कुछ हमें इसका रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे ऐसा अविश्वास का रूप ले ली है ईडी, सीबीआई, कि अब ये वहां जाते हैं जहां आदमी को परेशान करना हो, जहां सरकारों को गिराना हो। अब मैं आपको अपने महाराष्ट्र की बात बताता हूं शिरीन जी। हमारे यहाँ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो विपक्षियों को कहते हैं बहुत उछल रहे हो, 2 दिन में ईडी आएगी। और हैरानी की बात है कि 2 ही दिन बाद ईडी आती है और उनको दबाव बनाती है। और कैसा दबाव? संजय राउत के घर में जो शादी हुई है बिटिया की, उसमें जो माली है, जो फूल सजाता है, उसको ईडी पूछती है बता ये फूल कहां से लाया, कितने का है, इसका पैसा तुझे किसने दिया। संजय राउत का एक जमीन है 50 गुंठे का, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा, उसको जब्त कर लेती है। संजय राउत जी का एक घर है दादर में, उसको जब्त कर लेती है। 2 चीज पकड़ लेती है। अब देखिए ईडी का काम देखिए, लोग करोड़ों रुपया लेकर देश का भाग जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पकड़िए। मैं कह रहा हूं पार्थ मुखर्जी को पकड़ के जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है दीजिए। वो अगर अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपराधी है ही नहीं, किसी ने भ्रष्टाचार किया ही नहीं, सिर्फ वो आपकी बात नहीं मानता, ठीक है, और आप उसको पकड़ लें। आरोपों पे गुरु प्रकाश कहना भी चाह रहे हैं, उनसे मैं जवाब भी लूंगी, पर मैं सिर्फ एक छोटा सा मेरा ये सवाल था। ठीक है, वो तो मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट फैसला देगा, हाँ, वो कोर्ट का फैसला है। लेकिन सवाल हाँ, ये है कि जब तक जांच जारी है, क्या उस नेता को, उस मंत्री को उस पद पर बने रहना चाहिए? इतना आखिर क्या मजबूरी हो जाती है सरकारों के लिए कि वो जेल चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके खिलाफ जांच बैठ जाती है, लेकिन वो पद पर बने रहेंगे? शिरीन जी, उनको हटाना चाहिए। नहीं, उनको हटाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। लेकिन यदि कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपने अपनी ताकत के सहारे किसी को उठा के अंदर डाल दिया है और उसकी इंक्वायरी अभी चली रही है, पता चला 4 दिन बाद निर्दोष साबित होके बाहर आता है, तो ठीक है, फिर आप बना दीजिए ना। नहीं, जागरसाई कैसी, फिर तो आप लोगों के पास मौका होता कहने का, फिर आप मंत्री दोबारा बना दीजिए। ठीक है, अब निजेश जी को मैं लाना चाहती हूँ, फिर सीमा मलिक आपके पास आऊंगी। अब निजेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शिरीन जी, आज मैं वाकई मानव जायसवाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आज उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि कल एक टीएमसी के नेता ये कह रहे थे कि ईडी वाले खुद ये 20 करोड़ रुपए ले गए जेबों में भर करके और वहां पे रख दिया, फोटो खींची और ट्रक भर करके बाहर ले आए। ये तो उनका पैसा ही नहीं है। अब इसमें कोई हंस सकता है, कोई रो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है कि जेबों में भर के ले गए पैसा
और ट्रकों में भर करके बाहर निकला और कहते हैं कि बताओ कोई रुपए ऐसे रखता है, इस तरीके से पड़े होते हैं। प्रमाण भी दे रहे थे, वो तर्क भी दे रहे थे कि रद्दी की तरह कोई रुपए रखता है कि वो तो बड़े संभाल के रखे जाते हैं, देखो कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी में। अच्छा, अब निजेश जी से संपर्क टूट गया है। आती हूँ मैं इनके पास दोबारा से। सीमा मलिक, यही सवाल मेरा आपसे कि मंत्री पद से हटाने में आखिर सरकारों को दिक्कत क्या हो जाती है? जब तक जांच है आप तब तक तो हटा सकते हैं ना, फिर इसमें दिक्कत किस बात को लेकर? इस तरह से तो देखिए आप, मतलब जिस तरह से आज ऑपोजिशन वाले जितने भी राज्य हैं उनमें तो मेरे ख्याल से आधे मंत्री ऐसे ही हट जाएंगे। आप उनको पद से हटा दीजिए, इसका मतलब कि आप उनको मान रहे हैं कि हाँ उनका, ये जानते हुए भी कि उनका कोई दोष नहीं है। मेरे ख्याल से आप कन्विक्शन रेट क्या है आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो एक व्यक्ति को, आप जैसे नवाब मलिक साहब की आपने बात करी है, आज जिस तरह से उन्होंने एक ड्रग माफिया को एक्सपोज किया था और जिस तरह से इनफैक्ट जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था उनके ऊपर बहुत लेट एक्शन हुआ और फिर भी नहीं हुआ ठीक से, मैं कहूँगी। एक आप जिस तरह से आप इनोसेंट लोगों को एक ड्रग केसेस में फंसा रहे थे, वहाँ बच्चों को या बॉलीवुड के लोगों को, उन्होंने एक विसल ब्लोअर की तरह किया और उन्होंने एक चीज़ एक्सपोज करी। आप थोड़े दिन के बाद आप उनका एक 20 साल पुराना केस उठाते हैं और बोलते हैं कि आपके दाऊ से संबंध है, ये है। तो इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं करता और इनके लिए हम तो उनके साथ हैं। देखिए, अगर कोई आरोप किसी के ऊपर साबित नहीं होता तब तक आप उसको इस तरह से आरोपी नहीं, मतलब लाइक आप उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो जिस तरह से मैंने अभी सुना कि अभी अमित मालवीय जी शायद आपके ही चैनल पे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हाँ उनको ममता बनर्जी को सब पता है और ये चीज़ें, मतलब पता नहीं कैसे लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और देखिए, आज जो CBI वगैरह पे, मैं ये नहीं कहती कि जितनी भी एजेंसीज हैं सारी भ्रष्ट हैं, उन्हीं में से कोई ऑफिसर थे। देखिए, आर्यन खान का जैसे केस था, उन्हीं में से उनको क्लीन चिट मिला। तो कोई एक ऐसे आदमी आए, वो ईमानदार रहे होंगे शायद, जिन्होंने उनको क्लीन चिट दिया। बट जिसके ऊपर आरोप आपने लगाया, इतने दिनों तक वो बच्चा जेल में रहा, उसके क्या, उसका मानसिकता उसकी क्या होगी, क्या उसके ऊपर असर पड़ा होगा, शायद वो ज़िंदगी भर इन चीज़ों को, इस हैरेसमेंट को कभी भूल नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये कहना कि हम हर को हटा दें, क्यों भी, आपको आज सबको पता है कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, चाहे वो आप कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। गुरु प्रकाश पासवान, यहाँ सीमा मलिक ये कह रही हैं कि भाई पूरा विपक्ष खाली हो जाएगा क्योंकि आप तो ईडी के अधिकारियों को तमाम विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा रहे हैं, ऐसे तो विपक्ष के सारे मंत्री पद से हट जाएंगे। शिरीन जी, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं सबकी बातों को सुन रहा था। ईडी कब बना था? ईडी 1956 में बना था। ईडी कब बना था? ईडी 1956 में बना था। ईडी कोई 2014 के बाद बना है, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीबीआई को पिंजड़े में बंद होता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तब किसकी सरकार थी? ये लोग जिनके साथ सरकार, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शिरीन जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। शिरीन जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं आग्रह करूं कोई मेरे बीच में ना बोले। तो एक तो पहली बात, ये सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है, ये कांग्रेस की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कांग्रेस के साथ ये लोग सरकार चला रहे थे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। आज दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 8 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है और देश की जनता देख रही है। 14 के पहले इस देश में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हुआ करता था। आप ईडी पर सवाल खड़ा करते हैं। ईडी आज 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आप एक अखबार बताइए, 2014 के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, जीजाजी, तो मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो सिस्टमिक करप्शन करते आ रहे हैं, और ये हमने कहा था क्या? कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, बीच में कहां भ्रष्टाचार होता है? आज दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। और मुझे अभी सीमा मलिक जी की बातों को मैं सुन रहा था कि कोर्ट के निर्णय का वेट करना चाहिए, तो कोर्ट के निर्णय का वेट करिए ना, कोर्ट के निर्णय का वेट करिए, तब कहिए कि नवाब मलिक जी दोष मुक्त हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका में आपकी आस्था है, संविधान में आपकी आस्था है, संविधान के संस्थानों पर आपकी आस्था है, तो आप विश्वास करो और इन लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद करिए, संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा बंद करिए आप। ठीक है, रवि श्रीवास्तव, उसके बाद आनंद दुबे और मानव जायसवाल। आ रही हूं आप लोगों के पास। रवि श्रीवास्तव जी। शिरीन जी, आज
की स्थिति ऐसी है कि लगभग विपक्ष के 122 नेताओं पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। पीएमएलए के हैं, ईडी की रेड के हैं, या सीबीआई के हैं, या किसी भी चीज के हैं। मैं नहीं कहता कि किसी भी भ्रष्टाचारी को सरकार में रहने का हक है, पर यह भी बात तय है कि जिस तरह से मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि क्या पहले ईडी या पहले सीबीआई नहीं थी, बिल्कुल थी, मगर उनके काम करने का तरीका ऑब्जेक्टिव था और काम करने पर जो तथ्य सामने आते थे उससे देश को विश्वास होता था कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति जो है वो भ्रष्ट है, इसने गलत काम किया होगा। इन्होंने खुद जिक्र किया 2G का। 2G के अंदर क्या सामने आया कि 2G में किसी ने कोई घोटाला किया ही नहीं था, 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ही नहीं था। तो ये जो चीज होती है कि इस तरह से जेल में डालना, मैं एक मुद्दा लेता हूं, आप खुद देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बने हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे, अपने मंत्री को खड़े पांव उन्होंने बाहर निकाल दिया, विजय सिंगला को, जो हेल्थ मिनिस्टर था। उनके हाथ में सबूत आए, मुख्यमंत्री ने एक्शन ले लिया, कोर्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आई। दूसरी चीज, सत्येंद्र जैन को आज 1.5 महीना हो गया है, अदालत जेल में पड़े हुए हैं, मगर किसी तरह का कोई अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। तो ये जो प्रताड़ित करने वाली बात है, मैलाइन करने वाली बात है, ये काम बीजेपी खुल्लम खुल्ला कर रही है, पूरे देश में कर रही है। और हर जगह डीके शिव कुमार के घर पे करोड़ों रुपए का कैश मिला, कहां चला गया वो? जो नीरव मोदी और माल्या और ये और वो सब मिला करके 60-70 हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गए देश से। यहाँ पे ईडी ने 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। अरे भाई, वो लेके क्या गए हैं जिनको आपने भगाया चंदा लेकर के, वो तो चले गए ना। DHFL का केस ले लीजिए, तो 36,000 करोड़ का केस है, 27 करोड़ का चंदा बीजेपी ने ले लिया, केस ठंडे बस्ते में है। तो ये जो देश के सामने सब कुछ है, लोग देख रहे हैं कि आप खाली केस बना करके दूसरे को हैरेस करना चाहते हैं, उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, और आपका कोई उद्देश्य नहीं है। कन्विक्शन रेट आपका 1% के भी नीचे है, साबित आप कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ उसको जेल में डालो, उसकी बदनामी करो और अपना काम करो। और अब मजे की बात, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ठीक है। उन पे ईडी किसी के ऊपर रेड नहीं करती, उनके यहाँ कोई सीबीआई का केस नहीं बनता। 5 दिन पहले बनी हुई सड़क इटावा से जो हाईवे बना, वो बह गया पानी में, मगर कोई दोषी नहीं है। जितेंद्र प्रसाद का OSD दोषी है, उसे निकाल दिया, जितेंद्र प्रसाद साफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर चीज में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है ना, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि फिर इस मामले में भी क्यों ना उस पूरी तरीके से उस जांच को साफ और सुथरी तरीके से होने दिया जाए। बहरहाल एक एक करके आप कमेंट भी ले लेते हैं। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मानव जायसवाल आपके पास आती हूँ मैं। आनंद दुबे। शिरीन जी, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस समय एक सांसद हैं और एक सदस्य हैं जो कि बड़े बड़े नेता हैं। उन्होंने भरे मंच पर, आपके YouTube पर वो लाइव है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया गया है, बड़ी अच्छी नींद आती है, न ईडी का भय है, न सीबीआई का डर है, और ये हंस हंस के कहते हैं और नीचे से उनके समर्थक तालियां भी बजाते हैं। एक संदेश जाता है कि यदि इस देश में रहना है, राजनीति करनी है, एक पार्टी, एक झंडा, एक विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन जाइए या उस दल में चले जाइए, आपको न ईडी का भय होगा, न सीबीआई, न इनकम टैक्स। लेकिन जैसे ही आप उनका विरोध करेंगे, जैसे ही नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम लेंगे, आपको तुरंत ईडी घेर लेगी, क्योंकि ईडी को इस समय पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि आप केवल और केवल विरोधियों के ऊपर हावी हो जाइए, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करते हैं उसे आप मत देखिए, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। ये इस समय सिरिंजी स्थिति है, तो दुख होता है। हम तो उस यूपीओ को भी देखे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कि आरोप लगा 2G का, तो कनी मोई और ए राजा जेल के अंदर भी गए। वो साहस, 56 इंच का सीना पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता आरोप में आते हैं, न तो उन्हें पकड़ सकते हैं और न उन्हें जेल में डाल सकते हैं। अब जवाब ले लेती हूँ। आप पूछ रहे हैं सवाल, गुरु प्रकाश पासवान, ये ईडी सिर्फ वहां क्यों जाती है जहां विपक्ष की सरकारें हैं? बीजेपी शासित राज्यों में ईडी का क्या, उनको एंट्री नहीं है क्या वहां पर? नहीं, देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से प्रश्नों का उत्तर देता हूं। अभी कहा गया कि नीरव मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी और विजय माल्या का स्कैम कब हुआ था, किसकी सरकार थी, शिवसेना ने किसके साथ सरकार चलाई, ये देश जानता है। दूसरी बात, आज की तारीख में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
ईडी ने, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, उस ईडी ने नीरव मोदी की 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। विजय माल्या को कोर्ट में कौन लेकर के आएगा, विजय माल्या के साथ न्याय कौन करेगा, आप भी देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। और विजय माल्या का समर्थन में वकील कौन था, कांग्रेस पार्टी का। नीरव मोदी का समर्थक कौन कर रहा था इंग्लैंड के कोर्ट में, यह देश देख रहा था। तो कांग्रेस के साथ आप सरकार चलाते हैं और तुरंत बोल देते हैं। अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई CWG में कुछ नहीं हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कैम कोई था ही नहीं, 2G स्कैम कुछ था ही नहीं, तो जेल क्यों गए थे। ये तो आपस में अंतर्विरोध की बात हो गई ना। एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2G स्कैम था नहीं, एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई स्कैम पे निर्णय लिया गया नहीं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, पिछले 8 सालों में मैं चुनौती देता हूं, पिछले 8 सालों में एक स्कैम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी हुआ होगा। पिछले 8 साल में एक स्कैम भी नहीं आया है। अखबार का पन्ना उठा के देख लीजिए, 1 रुपए का स्कैम और आपकी सरकार थी। शिरीन जी, 1 रुपए चलता था, 15 पैसा पहुंचता था। ये 15 मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जो आरोप है वो यही है ना, शिरीन जी, स्कैम आएगा कैसे? शिरीन जी, क्योंकि जांच वो आने ही नहीं देते। एक मिनट, वही आप ही का सवाल पूछ रही हूं। रुक जाइए आनंद दुबे, आप ही का सवाल पूछ रही हूं मैं। वो यही कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान, बीच में नहीं बोल रहा था कि जांच एजेंसियां जब तक जांच करेंगी नहीं, उनके खिलाफ स्कैम आएगा कैसे? मैडम नहीं, शिरीन जी, एक तो लगातार बीच में बोलते हैं, ये संस्कार ठीक नहीं है। मैं शांतिपूर्वक सबकी बातों को सुनता हूं, मैं शांतिपूर्वक सबकी बातों को सुनता हूं। अगर सुनेंगे तो बेहतर तरीका होगा डिबेट करने का। कर्नाटक में एक हमारी मंत्री है, बार बार ये कहा जाता है कि हमारे मंत्री पे कोई प्रक्रिया नहीं होती है। कर्नाटक के मंत्री है ईश्वरप्पा, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, आप बताइए ना। यदि कोई भी हमारे मंत्री, कोई भी हमारे नेता के खिलाफ कोई भी मामला आएगा, एक भी मामला आएगा, जनता के 1 रुपए का भी मामला आएगा, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने नजीर पेश की है, हमने कर्नाटक में अपने मंत्री का इस्तीफा करा के नजीर पेश की है। तो हमें किसी से यहां लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से पाठ लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 करोड़ रुपए देश ने देखा। वहां की मुख्यमंत्री ने मंच साझा करते हुए कहा, बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, इसी प्रकार भ्रष्टाचार करते रहो, पश्चिम बंगाल की जनता को चूना लगाते रहो। 20 करोड़ का घोटाला आगे 200 करोड़ का करो, 2000 करोड़ का करो। कोल स्कैम हो, फ्लड रिलीफ स्कैम हो, रोज वैली स्कैम हो। आज पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार में यहां तक लिप्त है, उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। आज भी यदि आपको लगता है तो संवैधानिक संस्थानों पे आस्था रखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को वहां भेजा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को भेजा है। ईडी पे सवाल खड़ा करना बंद करिए, अपने नेताओं को ठीक करिए। पार्था चैटर्जी भ्रष्ट है, अभिषेक बनर्जी भ्रष्ट है, अर्पिता भ्रष्ट है, मोनालिसा भ्रष्ट है, तो कौन बोलेगा? इस प्रकार से नहीं होता है ना। ममता दीदी कहती है अच्छा काम कर रही हो, भ्रष्टाचार कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। ममता दीदी कहती है आज 20 करोड़ का कर रही हो, कल 200 करोड़ का करना, कल 2000 करोड़ का करना। इस प्रकार नहीं होता है। एक मिनट, बड़ी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि जिन मंत्रियों पर आरोप, उन्हें उनके पद से हटाने में आखिर सरकारों को गुरेज किया है। चर्चा काफी गर्म थी। ब्रेक से पहले एक बार फिर से सभी का रुख कर लेते हैं। और मानव जायसवाल, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिएगा, फिर अवनीश अवस्थी जी के पास आती हूँ। मैडम, मैं आपकी जो चर्चा हो रही है कि भाई तुरंत उनको हटा देना चाहिए, तो भाई बहुत लोग हैं मैडम सिलसिलेवार तरीके से। अब जिनको आरोपी ये बोलते हैं, अब देखिए रिजिजू के यहाँ स्कैम, 2019 में सीएजी ने स्मृति ईरानी को फटकार लगाई, इम्प्लीकेट करी 6 करोड़ रुपए में। और बहुत सारे लोग हैं, व्यापन स्कैम, इतने सारे स्कैम। मैडम, स्कैम सुबह से शाम तक स्कैम है इनका, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? ईडी नहीं पहुंचती है। 100% अगर ईडी काम करती है तो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए। बीजेपी के पास अपने लिए, अपने चेहरे देखने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन ईडी को काम में नहीं लाएंगे। इसीलिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, रमन्ना जी ने क्या बोला, एक अम्ब्रेला के तरीके से एक संगठन को तैयार करना होगा जो ईडी, पीएमएलए, जितने भी हमारी जो संस्थाएं हैं, उनका संज्ञान ले। मैं और हमारी पार्टी हर करप्शन का विरोध करती है। हम चाहते हैं कि जो भी करप्ट लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम रिक्वेस्ट करते हैं ईडी को, सीबीआई को और जितने भी लोग हैं, और साथ ही साथ हम न्यायपालिका को बहुत मन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म करें, देश को अवगत कराएं। क्यों मैडम? क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, महामारी जैसी बेरोजगारी है, इन सबको छुपाना पड़ेगा ना। इनको तो कहीं ना कहीं बम फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी कहीं बम फोड़ देते हैं, कभी कहीं बम फोड़ देते हैं। आज पूरा देश में ड्रग्स जिस तरीके से रास्ते में मिल रहा है, ये कौन से 56 इंच के सीने की बात करते हैं? ठीक है, अदानी पोर्ट में ड्रग्स मिलता है। कमेंट ले लूं आप बाकी मैडम लोगों बात से। करें कि
मैडम आप बात कर रही थी ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। आर्यन खान एक बच्चा, क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, देश विदेश में उनका नाम है, तो 21,000 करोड़ की 21,000 केजी के ड्रग्स को बचाने के लिए को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ठीक है मानव जायसवाल, अब मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि ईडी को लेकर आप सवाल उठा रहे, लेकिन आप सिर्फ ईडी को कटघरे में खड़ा करके इन तमाम बातों को दरकिनार नहीं कर सकते जो जांच के दौरान सामने आती है। ठीक है, अवनीश जी आइए। अवनीश जी आइए। शिरीन जी, एक तो मानव जायसवाल जी को मैं बता दूं कि जिसने ड्रग पकड़ी है वो भी कोई एजेंसी होगी, सरकारी एजेंसी होगी। सरकार ने नहीं कहा कि अडानी का प्रोटेस्ट पे यहाँ मत पकड़ना। आप सुन लीजिए मानव जायसवाल, अभी बेईमान नहीं होते, हर आदमी बेईमान नहीं होता कहीं पर भी। ठीक है, एक मिनट मानव जायसवाल। सीमा मलिक, मैं सबको मौका दे रही हूँ, प्लीज। नहीं, ये जो बोलते हैं ना एजेंसी नहीं है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मानव जी एक मिनट सुन लीजिए। अब आपने सवाल उठाया ना एजेंसी पर, तो आप सुन लीजिए ना, उनका भी जवाब सुनिए। और सब गुजरात से होता है मैडम, सब चीज गुजरात से। जो लोग ताज में अटैक करते हैं वो भी गुजरात से। कैसे होता है मैडम? पिछले टेररिस्ट पकड़ा जाता है अमित शाह जी की। मानव जायसवाल प्लीज, कैसे होता है? 8 सालों में थोड़ा शांत रहिए, सुनिए एक सेकंड। भावुक हो गया मैडम। नहीं बस ठीक है, भावुक मत होइए, यहाँ पर तर्कों पे बात कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत खराब हो रहा है उनके साथ, ड्रग्स घर घर में मिल रहा है मैडम। आज मैं ड्रग्स पे बात नहीं कर रही हूँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर बात कर लेना मानव जायसवाल। ठीक है, ओके, वो भी एक जांच एजेंसी है ना। आप सुन लीजिए, अभिजीत जी बात पूरी कीजिए अपनी। सीबीआई ईडी का काम है। पिछले 8 ने पीएमएलए के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति अटैच की है। सीबीडीटी ने 1,17,564 कितने लोग जेल के पीछे? कन्विक्शन रेट बताइए, कन्विक्शन रेट पकड़ा है उसको। बताइए, कन्विक्शन रेट बताइए। कन्विक्शन रेट है 3.2। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस्तीफा दिया था ना लाल कृष्ण आडवाणी ने भी और उमा भारती ने भी। कन्विक्शन तो नहीं हुए थे, बाद में वो मुक्त हो गए उस आरोपों से। और रवि श्रीवास्तव जी, आप तो विसल ब्लोअर रहे, आज आप कह रहे हैं कि 2G में कुछ नहीं पकड़ा गया। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2G के बारे में क्या कहता था, आपको कहूं तो मैं आपको सुना दूं। और कोई भी जो वो था, ये जो स्कैम था, वो खुद सरकार ने नहीं कहा था मनमोहन सिंह जी कि देखो मैंने स्कैम पकड़ लिया। ये विपक्षी दलों का काम होता है, मीडिया का काम होता है। पकड़े ना, विपक्षी दल पकड़े ना। राफेल पे कहा क्या हुआ, आकर के पकड़े। जो भी स्कैम हुआ है बीजेपी शासित सरकारों में, कहे ना। ऐसा नहीं कोई आप कहेंगे और मैडम 20 करोड़ रुपए मुझे कभी भी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला व्यक्ति 1 पर 1 फ्री देगा। शराब की बोतल 1 पर 1 फ्री देगा। आती हूँ, 1 मिनट। कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ प्लीज? शिरीन जी मुझे 1 मिनट जवाब दें। ठीक है, अवनीश जी आपने सवाल पूछा है, रवि श्रीवास्तव इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। आपको मिल गई क्या? जी नहीं, आपको मिल गई क्या? 1 मिनट, आपको मिल गई क्या? मैं बता रहा हूँ, 1 पर 1 शराब की बोतल आपको मिल गई है क्या? नहीं मिली है और ना मिलेगी कभी, क्योंकि ऐसे काम आम आदमी पार्टी नहीं करती। 150 केस बनाए आपने आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सीबीआई की रेड तक करी आपने मुख्यमंत्री के घर पे। 2 करोड़ रुपए देखे थे कपिल मिश्रा ने, कहां चले गए 2 करोड़ रुपए? जवाब नहीं देता आकर के, क्यों माफी मांग ली जाकर के? क्यों 2 करोड़ रुपए नहीं मिले आज तक उसके घर पे? सीबीआई की रेड करवाएंगे आप घर पे, एमएलए पकड़ेंगे, आपको 50% एमएलए छूट गए अदालत से, और ये कह के गाली पड़ी सरकार को कि आप फर्जी केस बनाते हैं इन लोगों के खिलाफ में। गाली पड़ी है सरकार को। और 40 एमएलए के खिलाफ केस आज भी खड़े हुए हैं, अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। 5-5 साल हो गए, चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। मिस्टर अवस्थी, आप क्या बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में? जो बात आप कर रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ खत्म हो गई। आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें देश को एक स्वच्छ शासन देना है, करप्शन फ्री शासन देना है, जो सरकार कर रही है। तो फ्री की रेवड़ी मोदी जी अपने लिए खाएंगे रेवड़ी क्या? 8,500 करोड़ के प्लेन में आप खुद घूमेंगे क्या?
नेताओं के लिए बिजली फ्री मिलेगी क्या? आम जनता को क्यों नहीं मिलेगी बिजली? 2G आम जनता को क्यों नहीं मिलेगी स्वास्थ्य अच्छा, सुविधा? आप दोनों सारी साथ सुविधाएं बोलेंगे तो किसी को बात नहीं आएगी ऐसी समझ में। खाएंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री खाएंगे क्या? सब सुविधाएं- ठीक है रवि श्रीवास्तव, सब नीचे रेवड़ी अवस्थी सबको दोनों को मैं बंटनी चाहिए रोकूंगी यहाँ भाई। पे। आनंद दुबे वाले देश के और सीमा अंदर। मलिक। ठीक है, पहले आनंद दुबे जी। शिरीन जी, हाँ। शिरीन जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके चैनल एबीपी पर हमने कल और परसों देखा एक स्टिंग ऑपरेशन केजीएफ, जो कि हरियाणा के हिसार में खनन माफिया, जहां पर एक डीएसपी को कुचल कर मार डालते हैं, और वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से कि वहां पर अधिकारी, मंत्री, क्या किसी बड़े नेता और बिना बड़े अधिकारी के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार चलेगा? वहां पर अधिकारी मारे जा रहे हैं, वहां पर लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हरियाणा में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। सीबीआई अभी तक नहीं पहुंची, ईडी अभी तक नहीं पहुंची। सिर्फ पुलिस के भरोसे जांच करवाते हो, तब पूरी जिंदगी कैसे पता चलेगा कि असली पर्दे के पीछे का वह मुजरिम कौन है? जल्दी से जवाब ले लेते हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आपने स्टिंग ऑपरेशन की बात की थी। महाराष्ट्र में भी एक ऐसी हुआ था वीडियो, पालघर के साधु भूल गए हैं आप, तो स्टिंग ऑपरेशन की बात आप न करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही दिक्कत आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार मैं बीच में नहीं बोल रहा था। दुबे जी मैं बीच में नहीं बोलते, या तो अलर्ट लेते हैं हम लोग। दुबे जी मैं सम्मान करता हूँ, दुबे जी या तो बोलते हैं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं भी आपका दुबे जी आप सम्मान बोलिए, करता आप बोलिए, दुबे जी आप पहले बोलिए। आपसे एक सिंपल सवाल, आपसे सिंपल एक सवाल पूछा, सीबीआई और ईडी कब हिसार पहुंचेगी, कब हरियाणा पहुंचेगी, और कब देश की जनता मुझे को मौका मिलेगा तो बताएगी मैं बोलूंगा। कि हमारे शिरीन जी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, डीएसपी की मैं ऐसे हल्ला नहीं करूंगा, मैं हल्ला नहीं करूंगा। किसने की? ठीक है, आनंद दुबे जी। अब बोलिए, या ये बहस, अब बोलिए, मैं बहस अब नहीं मैं करूंगा। ठीक है, शिरीन जी ठीक है, मुझे क्योंकि मौका वक्त दीजिएगा, कम है, शायद वक्त मेरी कम बारी है, है, प्रकाश जी, जल्दी से। या तो इनको आप म्यूट करिए। जल्दी से अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त कम है। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए, लगातार जब आपके पास जब तथ्य और तर्क का अभाव होता है तो बीच में बोलते हैं, ये दिखाता है, दर्शक देख लेते, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाया, आपकी पार्टी नहीं संभाल पाई, आपकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार मत बनाओ, एनसीपी के साथ सरकार मत बनाओ, तब आपका अंतरात्मा कहां गया था? तब कोई अंतरात्मा आपके अंदर नहीं थी। जब महाराष्ट्र में साधुओं को लिंच कर दिया गया था, तब आपने अंतरात्मा नहीं थी। और आज हमें भाषण दे रही कि हरियाणा में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस लोगों ने, जिस परिवार ने कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाया हो, सत्ता के लालच में कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, सत्ता के लालच में कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, सत्ता के लालच में कांग्रेस यही है के गोद में सवाल। आप जाकर लोगों के से बैठ जब गए। भी पूछा जाता है तो आप इस पूरे मामले को घुमा फिरा कर उनके राज में क्या हुआ, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, आपने मुझे मौका नहीं दिया है। मेरे पास मैंने आपको पूरा मौका दिया, मौका नहीं दिया है। मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास मुझे मौका नहीं दिया है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, लास्ट 30 सेकंड में जल्दी। आप नहीं तो आप, हाँ धन्यवाद शरीन जी, मैंने सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना था, आपने मुझे बोलने का मौका अब दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूं मैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भ्रष्टाचार करते, कांग्रेस पार्टी के गोद में जाके बैठ गए, कांग्रेस पार्टी के गोद में जाके बैठ गए सरकार चलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के साथ चलाते हो और फिर बीच में बोल रहे हो। बोलो आप बीच में, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, तो बीच में इंटरवेंशन करते हो आप लोग। यही संस्कार है आपके। जाओ परिवारवादी शक्ति, अपराध, भ्रष्टाचार। यही दरअसल प्रॉब्लम है हर पॉलिटिकल पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।